अगले दिन मनोज अपना ठेला बाजार में लगा देता है। उसके ठेला लगाते ही चिंटू वहां आ जाता है। अरे मनोज अंकल, आपने सच में ठेला लगा लिया? हाँ भाई, अब देखना भीड़ यही लगेगी। अभी तो एक भी कस्टमर नहीं है। अरे आते होंगे, अभी टाइम लगेगा। वैसे तू बता, लगा दूं क्या तेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे? नहीं मनोज अंकल, अभी तो मैं आपका ठेला देखने आया था। जब पेट खाली होगा तब खाने आ जाऊंगा। चल, तेरी बात भी सही है। तभी उधर से रोहन भी आ जाता है मनोज का ठेला देखने। ओहो, तो सच में ठेला लगा लिया तूने? हाँ भाई, अब मैं भी बिजनेस में। हाँ, पर तूने ठेला क्यों खोल लिया? क्यों खोल लिया का क्या मतलब रोहन? अरे मैं तो कह रहा था, अगर काम होता तो बता देता, मैं तुझे अपने ठेले पर लगा लेता। नहीं भाई, मुझे खुद का काम चाहिए। पर तुम ऐसा करके मेरे ग्राहकों को तोड़ लोगे। देख भाई, अब तू लड़ाई पर मत उतर। जिसका स्वाद अच्छा होगा उसी के पास लोग आएंगे। अरे मैं तो ठेला देखने आया था और आप दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मनोज रोहन से बहस कर रहा था, तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। मनोज तुरंत बहस छोड़कर उसकी तरफ मुड़ गया। अरे भाई, क्या चाहिए? छोले भटूरे लगाऊं एक प्लेट, या सिर्फ पहचान कर में आए हो? अरे भाई, पहचान भी कर लेंगे, पहले एक प्लेट लगा दो। अरे ये क्या, ये तो रोहन भी यहाँ खड़ा है। क्या रोहन ने पूरी सब्जी छोड़कर यहाँ काम करना शुरू कर दिया? रोहन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ग्राहक बोला, भाई, ये रोहन क्यों गुस्सा होके चला गया? तुम ये सब छोड़ो भाई, ये लो एक प्लेट छोले भटूरे खाओ, फिर बताओ कैसा स्वाद है इसका। अरे वाह, ये तो पूरी सब्जी से कई गुना अच्छा है। पर भाई, इसका दाम भी पूरी सब्जी के बराबर है या ज्यादा? स्वाद प्रीमियम, लेकिन दाम आम आदमी वाला, मतलब सस्ता भी और मजेदार भी। हाँ भाई, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। वाह, इतना टेस्टी और इतना सस्ता। हाँ भाई, मैं किसी की तरह थोड़ी ना हूँ जो थोड़े से सामान का दाम 50 रुपए ले ले। अरे अंकल, आप दोनों की लड़ाई में मुझे भी भूख लग गई। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो, पर फ्री में खाऊंगा। कोई बात नहीं चिंटू, चल तू आज फ्री ही खा ले। मनोज चिंटू को छोले भटूरे दे देता है। तभी उधर से दो लोग और आ जाते हैं मनोज के छोले भटूरे खाने के लिए। हाँ भाई, क्या चाहिए? मेरे छोले भटूरे ही खाने आए हो ना? अरे हाँ भाई, और क्या, छोले कचौरी थोड़ी ही खाने आए हैं। हाँ, मेरे और इसके लिए एक एक प्लेट छोले भटूरे लगा दे। हाँ बस 2 मिनट रुको, अभी बना कर देता हूँ। फिर मनोज ने छोले भटूरे बनाकर उन्हें दे दिए और एक टेबल भी दे दी। वे दोनों खाने लागे। वाह, इसका स्वाद तो पूरी सब्जी से भी अच्छा है। इसमें स्वाद लाने के लिए क्या डाला है? अरे भाई, इसमें मैंने कुछ खास नहीं डाला, जो डाला जाता है बस वही डाला है। अच्छे छोले। ठीक है भाई, इन दोनों प्लेट के कितने रुपए हुए? मनोज मुस्कुराते हुए, सिर्फ 60 रुपए, 2 प्लेट। इतना सस्ता? हाँ भाई, यहाँ स्वाद भी टॉप और दाम भी कम। लो भाई ये पैसे, और कल फिर आएंगे। वे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और मनोज भी अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। आ गए? आज कैसा रहा ठेला? अरे मत पूछो, आज तो लाइन लग गई थी। सच में? हाँ, आज बड़ी बिक्री हुई है। पर पता नहीं, कभी भी सेठ पैसे लेने आ सकता है। अरे तो क्या हुआ, अब तो हमारे पास पैसे हैं। हाँ, लेकिन सेठ जी का भरोसा नहीं, कभी भी आ धमकते हैं। उधर रोहन गुस्सा में परचून की दुकान पर पहुंच गया। हाँ भाई रोहन, बताओ क्या चाहिए? तुम तो पूरी सब्जी लगाते हो और मनोज ने तो छोले भटूरे का ठेला लगा लिया। अरे भाई, उसने ठेला लगा लिया वो ठीक है, पर वो सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे दे रहा है। क्या वो आपकी दुकान से खराब या सस्ता सामान ले जाता है? अरे नहीं, तू पागल है क्या भैया? मैं खराब सामान क्यों बेचूंगा? मैं तो सबको एक जैसा ही सामान देता हूँ। फिर ये इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? भाई हो सकता है कम मुनाफे में काम कर रहा हो, या फिर भीड़ बढ़ाने का चक्कर हो। बस, अब मैं बनाऊंगा कुछ ऐसा जो पूरे गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। रोहन नए खाने की तैयारी कर रहा था और उधर मनोज डर भरे मन से फिर से ठेला लगाता है। चिंटू और एक ग्राहक खाने आ गए। अरे क्या हुआ, आज बड़े डरे डरे से लग रहे हो। भाभी जी ने डांट लगाई है क्या? नहीं भाई, मुझे डर इस बात का है कि मैंने सेठ से पैसे लिए थे और वो कभी भी आ सकते हैं, बस इसी बात का डर है। फिर चिंता क्यों कर रहे हो मनोज भाई? अगर ऐसे ही तुम्हारे छोले भटूरे बिकते रहे तो जल्दी ही पैसे दे दोगे। हाँ यार, बात तो सही है। अंकल, आप बस स्वाद बनाए रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और चिंटू पैसे देकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ से सेठ आ गया। मनोज मन ही मन डर से कांप रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो संभल गया। क्यों मनोज, धंधा कैसा चल रहा है? वो ठीक ठाक चल रहा है सेठ जी। तुझे तो पता ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाँ सेठ जी, पर मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। ये सुनते ही सेठ जी आग बबूला हो गए। क्या मतलब?
पैसे नहीं दे सकता? मैं क्या पागल हूँ जो तेरे पास पैसे लेने आया हूँ? हाँ, हो सकता है सेठ जी हो। क्या मैं तुझे पागल दिखता हूँ? एक तो पैसे लिए हैं, ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। अरे सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ ने मनोज की एक ना सुनी और फोन करके किसी को बुला लिया। हाँ बाबलू पहलवान, जल्दी से इस मनोज की छोले भटूरे की दुकान पर आ। अरे मनोज भाई, सेठ जी को पैसे देने थे, इन्होंने तो पहलवान को बुला लिया। कुछ देर बाद मनोज की दुकान पर वो पहलवान आ गया और रोहन छिप कर देख रहा था। अब वो अपनी दुकान से ज्यादा मनोज के पीछे पड़ा था। अब इस मनोज को पता चलेगा कि सस्ता बेचने का क्या होता है। बड़ा ही सस्ता बेच रहा था। अब जब सेठ जी पैसे निकालने आएंगे तब इसे समझ आएगा। आज तो इसका गेम ओवर। हाँ सेठ जी बताइए, किस लिए बुलाया है मुझे? बबलू, इस मनोज का ठेला उठवाना है, इसे उठाकर फेंक दे यहाँ से। अब तू पूछेगा क्यों? तो सुन, इसने मुझसे पैसे लिए थे और आज वापस नहीं कर रहा है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा, बस 1-2 दिन का और समय दे दीजिए। नहीं, अब और टाइम नहीं मिलेगा। सेठ जी प्लीज मेरी मेहनत देखिए। सेठ जी थोड़ा शांत हो जाइए। क्यों? तुम बीच में मत पड़ो। बीच में तो पड़ूंगा, क्योंकि ये बंदा मेहनत कर रहा है। देखिए सेठ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आपको पैसे ही नहीं ब्याज भी देगा। हाँ सेठ जी, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आखिरी मौका। धन्यवाद सेठ जी। फिर सेठ जी और वो पहलवान दोनों वहां से चले गए। आखिर पैसे बाद में ही लेने थे, फालतू में आकर मैंने ग्राहकों को भगा दिया। देखता हूँ अब कोई आता भी है या नहीं। उनके जाते ही उसकी दुकान पर भीड़ लगना शुरू हो गया। सब लोग तेजी से उसके ठेले पर आने लगे। ला मनोज बेटा, एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दे। हाँ मनोज भाई, मेरे लिए एक प्लेट। तेरे छोले भटूरे टेस्ट करके देखता हूँ। मतलब आप लोग सेठ जी की वजह से मेरे ठेले पर नहीं आ रहे थे? हाँ भाई, हम तो इसलिए नहीं आ रहे थे कि कहीं सेठ हमसे भी पैसे न मांगने लगे। हमने तो उनसे पैसे लिए ही नहीं हैं। अरे बेटे, अब ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट छोले भटूरे लगा दें। मनोज उन सभी को एक एक प्लेट छोले भटूरे दे देता है। सब लोग बड़े चाव से खाने लगते हैं और ऐसा ही करते करते कई दिन बीत गए। अब मनोज का ठेला पूरे इलाके में फेमस हो चुका था। सुबह होते ही लाइन लग जाती। वाह मनोज, ये छोले भटूरे तो ऐसे हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ऐसा स्वाद पहली बार खा रहा हूँ। हाँ मनोज बेटा, मैं तो कहता हूँ मेरा एक फ्री वाला कार्ड बना दो, ताकि मैं 3 से 4 दिन खाऊं और 1 दिन फ्री मिले। पैसे पूरे दूंगा। धन्यवाद काका, पर आप पहले एक ही प्लेट खा लीजिए, फिर 3-4 की बात कीजिएगा। और फिर सभी लोग उसे छोले भटूरे के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मनोज सेठ को पैसे देने के लिए जाने वाला है। चलो आज सेठ के पैसे दे देते हैं, और अब तो मैं फेमस भी हो गया हूँ। और वो सेठ जी के पास पहुँच गया। अरे मनोज, आज खुद मेरे पास आ गया। हाँ सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, और कृपया करके मुझे जाने दीजिए। मनोज सेठ के घर से वापस आ गया और उसने कुछ दिन और मेहनत करके एक पक्का घर ले लिया। देखो सावित्री, हमारा पक्का घर। अरे ये सच में हमारा घर है? हाँ, अपनी मेहनत का फल है ये।